ठीक है, चलिए। तो अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारे सामने। हमारे विजन्स क्या हैं। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? कोई बताइए एक बार। ठीक है। चलिए, तो हमारे विजन 2025 वर्सेस 2026 क्या हैं। ठीक है। आप सभी लोगों को कोई विजन अगर यहाँ पे अच्छा लगता है तो उसको अपने डायरी पेन पे उतार सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहीं से ही देखिए, हमने तो सारा स्टार्ट यहीं से ही किया था। यहीं से ही निकले हैं ये सारी चीज़ें कर करके ही। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि हमारा माइंडसेट कहाँ जा रहा है और हम क्या करने वाले हैं 2026 में। ठीक है। तो माई विजन 2025 वर्सेस 2026। तो आपको पता है 2025 में हमने क्या बोला था, कि हम अप्रोक्स 2000 यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं। गुड क्वालिटी 2000 यूट्यूब चैनल्स बनाने वाले हैं। और मुझे पता है अप्रोक्स इसमें से हमने 1500 के आसपास हमने टच कर लिया है। अप्रोक्स TLF क्रिएटर्स के 1500 अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे कम से कम 50 वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है। बट अभी, क्योंकि ऐसे कहते हैं साल बदला है, 2025 का 26 हुआ है, साल बढ़ा है, तो हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्यों ना बढ़े। तो अभी हमारा जो पूरा पूरा विजन है वो हम क्या सोच रहे हैं 2026 में, 5000 यूट्यूब चैनल्स खड़े करने। 5000 गाइस, सोचिए 5000 यूट्यूब चैनल सिर्फ TLF क्रिएटर्स के होंगे। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। जितने लोगों ने भी अपनी पेस कम कर ली है, कि हाँ अब तो कम वीडियोस बना के भी काम चल जाएगा, तो वीडियोस वापस डालना स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है। पहले हमारा 2025 में क्या था, कि प्रोडक्ट रिटेलिंग ऑल ओवर इंडिया। हमने क्या बोला था, कि हम इतने सारे गूगल माई बिजनेस सेट करेंगे, इतने सारे हम शॉर्ट्स बनाएंगे, सो दैट कोई भी अगर फॉरएवर का बंदा, फॉरएवर का कोई एलोवेरा जेल लेना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आ ही जाए। जो कि हद तक, बहुत ज़्यादा परसेंटेज तक हमने इसको कंप्लीट भी किया है। बट अब हम आगे आगे सोच रहे हैं। फॉरएवर इंडिया में थोड़ी है, फॉरएवर तो आउट ऑफ इंडिया भी चल रही है। मेरे भी 3 कस्टमर्स बने हैं सऊदी अरबिया से। सोचिए, वो वहाँ रहते हैं। वो अपना एक भाई उनका, वो रहते इंडिया में ही है, लेकिन वो रहते बाहर हैं। मतलब उनका जो घर है वो इंडिया में ही है, वो खुद रहते बाहर हैं। वो जब भी आते हैं, वो 3 दिन 4 दिन पहले मेरे को फ़ोन कर देते हैं, शुभम यहाँ पे 2 शैम्पू 2 कंडीशनर ये भेज दो। मैं भेज देता हूँ उनको। अब वहाँ भी मैं कैसे पहुँच गया, मैंने एक वीडियो बनाई, आउट ऑफ इंडिया फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे। तो सऊदी अरब से मिल गया। तो हमें ऐसे भी आगे आगे और कंटेंट बनाने हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। जो इंडियंस आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, फॉरएवर उन्होंने कभी यूज़ किया है, हम उन तक कैसे पहुंचे। मुझे इससे सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपना दिमाग यहाँ भी शिफ्ट करिए, कि नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी हमें रिटेलिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल प्योर एथिकल फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। प्योर एथिकल बिजनेस मतलब हम यहाँ कहीं से झूठ नहीं बोलते हैं। ये हमारी TLF की USP है, ये आपको भी समझ के चलनी पड़ेगी। हम यहाँ पे किसी को भी कोई झूठ नहीं बोलते हैं, कि 99 का वेबिनार है, 99 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेंगे। हम यहाँ पे किसी से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे। आप यहाँ पे अभी 350 लोग बैठे हैं। आज तक भी आपके किसी भी अपलाइन ने आपसे 1000 रुपये, 999 रुपये, 99 रुपये, 199 रुपये रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस नहीं लिया होगा। एब्सोल्युटली फ्री होगा। हमें किसी ने भी आपको ये नहीं बोला होगा भाई ये प्रॉपर एक जॉब है, हम यहाँ पे प्रॉपर एक बिजनेस लेके आते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। हमने कोई भी फेक मोटिवेशन वीडियोस आपको नहीं दिखाई है, कि 2 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे या फिर क्या चीज़ें हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं। हम यहाँ पे हम प्रॉपर फोकस करते हैं अपने काम पे। ठीक है। हम साफ बोलते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स आर सप्लीमेंट्स नॉट मेडिसिन, ये हम अपनी यूट्यूब चैनल्स पे भी बोलते हैं। और आप जितने लोग भी बैठे हैं, आप प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकते हैं। हम में से किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको कि यहाँ पे कोई ये मेडिसिन है फिर क्या है। हम प्रॉपर्ली बोलते हैं प्योर सप्लीमेंट्स हैं। तो ये TLF की USP है। हमें जो वीडियोज़ बनानी है इसी के अंतर्गत बनानी है। यहाँ पे कोई भी हमें अनएथिकल काम नहीं करना है, क्योंकि एक बंदा भी कोई अनएथिकल काम करेगा तो पूरे ग्रुप का नाम ही खराब होता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और यही हमारी USP है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डालिए। इवन लोगों के आप एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं, कि हमारे एक सीनियर ने एक सेशन दिया था, उसमें क्या बताया था, उन्होंने प्योर एथिक्स की बात करी थी। कि प्योर एथिक्स की क्या बात करी थी, कि हम यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलते हैं, ये कोई बिजनेस जॉब नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है। हम यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई फेक वीडियोज़ नहीं डालते हैं, हम कोई फेक मोटिवेशन नहीं देते, हम किसी पे कोई ब्लेम गेम नहीं खेलते। और ये पूरे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्योर सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, कोई मेडिसिन नहीं है।
तो आप इसके ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो बना सकते हो कि भाई देखो हमें तो इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ आते हैं। देखिए लास्ट हमने क्या किया था कि 12 मैनेजर्स हमने निकाले थे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट बार अगर आपने देखा हो तो 2026 में हमने 2025 में सॉरी हमने 12 मैनेजर्स निकाले थे, 12 मैनेजर्स थे पूरे हमारे TLF कैटर्स में। बट अभी 2026 की क्या प्लानिंग है, हम 20+ मैनेजर्स निकालने की सोच रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि आपका जो अपलाइन है ना वो ढूंढ रहा है कि एक नेक्स्ट मैनेजर कौन है, तो क्या आप जो आपके अपलाइन ढूंढ रहे हैं, TLF 20+ न्यू मैनेजर्स ढूंढ रहा है 2026 में, क्या आप में उसका आप उसमें आप उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आप सोच लीजिए। ठीक है, 10+ सीनियर मैनेजर्स, अभी TLF में सिर्फ 3 ही सीनियर मैनेजर्स हैं। हम चाहते हैं और भी ज़्यादा सीनियर मैनेजर्स बने, जितने मैनेजर्स हैं वो सीनियर मैनेजर्स बने, जितने नॉन मैनेजर्स हैं वो मैनेजर्स बने। 3 हम सोरिंग मैनेजर सोच रहे हैं इस मंथ, इस ईयर की बहुत अच्छे से काम करें तो हम सोरिंग भी बन सकते हैं। और 1 या 2 लोग अप्रोक्स हम सफाई मैनेजर भी सोच रहे हैं इस बार। ठीक है, जब तक सोचेंगे नहीं होगा नहीं। ठीक है, मैंने भी एक बार सोचा था कि फॉरएवर करनी है, सोचा था तो हो पाया, वरना कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, अभी हमारे पास अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ 20+ मोनेटाइज चैनल हैं, बट इस 2026 में हम सोच रहे हैं क्योंकि यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा है, बहुत ईजी हो गया है आजकल यूट्यूब को मोनेटाइज करना। तो हमारा दिमाग है, हमारा विजन है 2026 में कि हम 100+ मोनेटाइज यूट्यूब चैनल्स बनाएं। सोचिए, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल, अगर आप सभी लोग बहुत अच्छे से मिलकर काम करेंगे तो 100% हो सकता है। पिछली बार हमने 30+ सुपरवाइजर्स बने थे, बट इस बार 100 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स। आप मेरे से गारंटी ले लो, लिखवा लो मुझसे कि 2026 में TLF कैडर्स में 100 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स बनने वाले हैं। AS की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर सुपरवाइजर्स की बात कर रहा हूँ। मेरे से लिखवा लो कहीं, आप 2027 में देख लेना। मैंने एक बात बोली थी कि 100+ सुपरवाइजर्स यहाँ पे निकलेंगे, तो निकलेंगे मतलब निकलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इन 100+ सुपरवाइजर्स में आपका नाम आता है कि नहीं आता है, इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, अभी 3 सिल्वर प्ले बटन की हमने सोची थी, अभी हमारे पास 2 सिल्वर प्ले बटन है। बट इस बार हम सोच रहे हैं कि हमारा विजन है 2026 में कि अप्रोक्स अप्रोक्स TLF किटस में 10 लोग ऐसे यूट्यूब चैनल्स वाले होने चाहिए जिनके पास सिल्वर प्ले बटन हो। बहुत इंपैक्ट पड़ता है सिल्वर प्ले बटन का, मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वाले बंदा कैसा हो, अगर आपके पास फ़ोन है, हाँ जी, अरे सर आपने मेरा फ़ोन उठा लिया, मुझे तो मज़ा आ गया, इतने बड़े यूट्यूबर ने मेरा फ़ोन उठा लिया। सर मुझे आपकी वीडियोस देखी थी, मुझे फॉरएवर बिजनेस करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, उसने रजिस्ट्रेशन किया, सर क्या करना है, 2CC करना है, 2CC एक बार उसने कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ। तो जब हम काम कर ही रहे हैं, अब क्या सिल्वर प्ले बटन लाने के लिए हमें फॉरएवर से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा? नॉट एट ऑल। हमें वीडियोस तो वैसे ही बनानी है, बट वीडियो और क्वालिटी वाली बनानी है, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं और इस विजन को भी हम कंप्लीट कर पाएं। ठीक है, तो ये विजन है हमारा। 8, हमारे पास अभी 6 ऐसे लोग हैं, 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो कि नहीं सॉरी 10 से ज़्यादा लोग अभी ऐसे हैं हमारे पास अप्रॉक्स हैं, यस, 2026 में, जो 6 फिगर अर्निंग आराम से कर रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए तो चलते फिरते वो हम आराम से कमा पा रहे हैं। बट अभी 2026 में हमारा पूरा पूरा एम है, हम और ज़्यादा फोकस करेंगे डाउनलाइंस पे, हम और ज़्यादा फोकस करेंगे अपने क्रॉस लाइंस पे, और ज़्यादा फोकस करेंगे अपने बिजनेस पार्टनर्स पे कि कौन ऐसा है जो क्रैक करेगा 6 फिगर अर्निंग। तो हमारा पूरा पूरा क्योंकि आज भी हमारी मैनेजर मीटअप हुई थी, उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि अप्रॉक्स हमें और अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी फेसिस आगे लेके आने हैं। तो हमारा पूरा पूरा एम है कि अप्रॉक्स 2026 में 20 से ज़्यादा लोग ऐसे निकले जो चलते फिरते लाख रुपए कमाएं। अब उसमें आपका नाम आता है कि नहीं आता है, चॉइस बिल्कुल आपकी है। ठीक है, नाउ हमने पिछली बार सोचा था कि एक बिग ऑफलाइन मीटअप करेंगे, 2026 में हमने सोचा था, हमने TLF रिट्रीट करी। इस बार मे भी हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, मे भी 100% हम 2 कर सकते हैं, आगे इसकी प्लानिंग चल रही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपकी प्लानिंग खराब हो जाती है फिर। तो जब प्रॉपर प्लानिंग होगी इसके सामने मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। ठीक है, तो पिछली बार मैं सोचा था कि 5 हमारे पास बिग इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए, बट हम सोचते हैं अभी 2027 में 26 में हमारे पास 20 से ज़्यादा ऐसे लोग होने चाहिए कि शक्ल देखे अरे ये तो TLF क्रिएटर का होगा, अरे शक्ल देखी तो ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये तो क्रिएटर है, ये तो है ना इन्फ्लुएंसर है। तो इस टाइप से हम सोच रहे। अब जिससे मान के चलो हमारा विजन है 20 लोग, तो अब हम क्या ये सोचेंगे 20 में से कोई नया बंदा आएगा? नहीं, ये जो 20 बड़े इन्फ्लुएंसर्स बनने वाले हैं, जितने आप लोग बैठे हो ना, 350, 350 में से कोई 20 लोग निकलेंगे। अब आप देख लीजिए क्या आप अपने अपलाइन को
मेस्मराइज कर पा रहे हैं कि नहीं कि सर आई एम दैट फेस जो आप ढूंढ रहे हो ना, आई एम दैट फेस, वो कैसे पता चलेगा? जब आप काम करके दिखाओगे अपलाइन को, अपने अपलाइन को। ठीक है, तो पूरा गेम ही है अपने अपलाइन को इंप्रेस करने का। आपने अपने अपलाइन को काम करके इंप्रेस कर दिया, वो ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन पूरा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग फीस हम सोच रहे हैं अभी, बट अभी इसका पूरा कैलकुलेशन हमारी आई नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट हम चलते हैं। यस, ये मेरा मेरा विजन है, मेरा। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ये मेरा विजन है। 2026 में आई विल रिक्रूट 200 असिस्टेंट सुपरवाइजर इन इन माय फ्रंट। मतलब अभी तक जितनी टीम बनाई वो तो बनाई, वो तो ठीक ही है, बट अभी 2026 में मेरा पूरा पूरा मोटो है कि मुझे 200 प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बनाने हैं। मतलब इस 2026 की अगर मैं बात करूं, तो 400 सीसी का बिजनेस मैं अपने फ्रंट में करने वाला हूं। 400 सीसी का बिजनेस अपने फ्रंट में, ये मेरा मेरा विजन है। मतलब पिछली बार विजन छोटा था, अब मेरा विजन और बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने 2 बार चेयरमैन बोनस टेस्ट कर लिया, दो बार चेयरमैन बोनस चेक कर लिया। पैसा आता है भाई। पहले दिमाग में लगता था सीबी कभी हो भी पाएगा कि नहीं। पिछली बार हुआ, पैसा आया, हाँ हुआ। लेकिन दूसरी बार भी हुआ कि नहीं, अरे हुआ यार। मतलब पहले बार तुक्के में नहीं हुआ था, मतलब मेहनत है, अगर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आप काम करोगे तो हो जाएगा। तो सेम मेरा प्रॉपर विजन है कि मैं 200 प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने की सोचूंगा। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा दिमाग खुले कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है कि नहीं। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को देख लेता हूँ जरा, कहाँ हैं आप सभी लोग? सो तो नहीं गए? अरे बिल्कुल जाके बैठे हैं, तो चलिए चलिए ठीक है। मेरा मैं क्या विजन देख रहा हूँ? मैं विजन देख रहा हूँ 200 प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर्स पूरे साल में। ठीक है, 200। और मैं कहता हूँ चलो सारे कॉम्बो वाले आ जाएंगे, सबने कॉम्बो पैक ही लिया होगा। ठीक है, एक मैं अभी मैनेजर हूँ, एक मैनेजर को अगर कोई कॉम्बो उसके फ्रंट में लेता है तो कितना पैसा आता है? 11,500। अरे मैं तो जीरो ही नहीं पढ़ पा रहा, ये कितनी आ गई? अगर मेरा ये विजन क्लियर हो गया, एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 200 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट में डाल दिया ना, 23 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ मैं एक साल में, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रंट में। और ये पैसा आता है, जिस लोगों ने भी अपने डाउन में एक भी सीसी किसी के डाउन में कराया होगा, आपको पता है नेक्स्ट मंथ अर्निंग प्रॉपर आती है। सो दिस इज माई विजन गाइज, दिस इज माई विजन, सी, यही मेरा विजन है। क्यों हम छोटा सोचें? क्या फॉरएवर को कमी पड़ रही है कॉम्बो देने की? वो कह रहे 200 का 2,000 कर दो, वो तो देगा। और होता है, खूब होता है। बड़ा सोचेंगे ना, मुझे पता है मैं 200 सोच रहा हूँ, 100 तो मैं डेफिनेटली मार दूंगा। मतलब 23 में से हाफ करो, 11.5, तो करूंगा मैं। मेरे को पक्का पता है, पक्का पता है, मैं 100 असिस्टेंट तो बना ही दूंगा। मैं सोच कितनी रहा हूँ? 200 की। हम क्या सोचते हैं, 4 सीसी क्वालिफाई नहीं हो रहा है यार। हम जब तक सोचेंगे ही नहीं बड़ा, कैसे होगा? बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में टिके रहना, क्योंकि कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो दिस इज माय विजन गाइस, कि मैं क्या सोच रहा हूँ 2026 में। क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 100% पॉसिबल है। बस जिन लोगों से क्लोजिंग नहीं होती, जिन लोगों से ये नहीं होती, आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, खुद को बड़ा बना दो ना। असल में मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोई बंदा आपसे क्लोज क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है आपके सामने। जिस दिन आप इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, जिस दिन आप इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, जिस दिन आप इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन उससे ऊपर दिखोगे ना, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता क्लोजिंग होने में। ठीक है, तो छोटी, बोले है ना, पैर मत फैलाओ। क्यों नहीं फैलाओ यार, ये बिजनेस ही पैर फैलाने का है भाई। वो जॉब होती है कि जहाँ पे पैर नहीं फैला सकते, आप फैला सकते हो ना। 2 लाख लोगों का टू सीसी करा दो अपने फ्रंट में, उस हिसाब से पैसा आएगा आपको। सबसे बड़ी बात है क्यों? क्योंकि हमें टेंशन नहीं लेनी है। प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, प्रोडक्ट भेज कंपनी रही है, हमें तो कंपनी से कमीशन मिल रहा है अपना। प्लस ये तो सिर्फ फ्रंट बिजनेस की बात है। अब आपकी जो टीम ऑलरेडी बनी है, क्या वो काम नहीं करेगी? आपकी टीम में मैनेजर्स नहीं बनेंगे, आपकी टीम की टीम में काम नहीं होगा। तो सोचिए कितना अर्निंग पोटेंशियल है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में। ठीक है, तो हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही होगा, याद रखना इस बात को। तो ये मेरा विजन है। अब आप भी अपना विजन बना सकते हैं कि कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आप अपने फ्रंट में बनाना चाहते हैं। ठीक है,
अभी हम सोच रहे हैं, जैसे आप सभी को पता है जीएलटी मेंबर्स हैं, हमारा पूरा पूरा फोकस है कि 2026 में हमारे पास 100 कोर मेंबर्स हों, 100 जीएलटी मेंबर्स हों, और 100 से ज़्यादा 101 भी नहीं होना चाहिए, बस 100 हम चाहते हैं। 100 ऐसे जीएलटी मेंबर्स आ जाएं जो कि प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो अपने बिजनेस को लेके। ठीक है, तो आप देखिए उसमें जीएलटी का पार्ट आप बन सकते हैं कि नहीं। मेरे इस साल की पूरी टारगेट ऑडियंस कौन रहने वाली है? हर कोई। क्या मैं सीधा सिर्फ स्टूडेंट्स को फोकस करने वाला हूँ? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, फीमेल्स को मैं फोकस करने वाला हूँ। यस, जो मेल्स वर्किंग हैं उनको मैं फोकस नहीं करने वाला। मैं फोकस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स पे, मैं फोकस करने वाला हूँ एम्प्लॉयज पे, फीमेल्स पे, और फीमेल्स पे। ठीक है, तो आप भी अपने पैर फैला सकते हैं, आप भी इस तरह से एक टारगेट ऑडियंस लेके चल सकते हैं। टारगेट ऑडियंस हमारी तो सारी ही है, मैं आपको बताऊं। जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हम हर तरीके से वीडियो बना सकते हैं ना। हम क्या, हमारी हमारी टीम में हाउसवाइफ्स नहीं है? बिल्कुल हैं। हमारी टीम में स्टूडेंट्स नहीं है? बिल्कुल हैं। जॉब पर्सन नहीं है? बिल्कुल है। हर तरीके का इंसान है हमारी इस टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी में। तो ये सारे टारगेट ऑडियंस रहने वाले हैं। मतलब पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, एक तरह से ही मान के चलो, किसी को नहीं छोड़ना है। यस, दिस इज माई वन ऑफ विजन, जो कि मैं सोच रहा हूँ अभी। अभी तक नहीं कर पाया मैं। मुझे एक महीने में, पूरे 12 महीने में से किसी भी कोई एक महीना, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी हो, किसी एक महीने में मुझे 10 लाख से ज़्यादा कमाना है। मतलब एक महीने में। ये नहीं कि पूरा साल, नहीं नहीं, एक महीने में। और वो पॉसिबल है जिस दिन कार लेवल 3 निकलेगा, मुझे पता उस मंथ पॉसिबल हो जाएगा। मतलब जिस महीने भी मेरा सीसी 500 प्लस चला गया, 500 प्लस सीसी जाते ही, या बल्कि 400 से 500 के बीच में सीसी जाते ही जिस महीने चला जाएगा, उस दिन 10 लाख रुपीज़ की अर्निंग निकल सकती है। तो मेरा पूरा पूरा विजन है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 2026 में कोई एक ऐसा मंथ जरूर लेके आऊँ जिसमें आई कैन अर्न दिस एज वेल। ठीक है, ये मैं अपने विजन्स बता रहा हूँ गाइस, अपने आपको। पहली बात तो, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। और सबका मेरे को यही लगता है कि वहाँ पे ना एक इंटरनल वॉर है, लोगों के बीच में, क्रॉस लाइंस के बीच में, बड़े लीडर्स के बीच में इंटरनल वॉर है। क्या आपने यहाँ पे कभी भी टीएलएफ क्रिएटर्स में देखा है ऐसा होते हुए? मतलब 90%, 99% यहाँ पे सभी लोग एक एक रेस्पेक्टेड फॉर्म में बैठे हैं। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन डाउन लाइन नहीं है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, क्या सारे लोग मेरे डाउन के हैं? मेरे फ्रेंड, मेरे ही बिजनेस पार्टनर्स हैं? नॉट एट ऑल। मेरे क्रॉस लाइन से बैठे हैं यहाँ पे, मेरे अपलाइंस भी बैठे हैं यहाँ पे। बट आई एम डिलीवरिंग वॉट आई हैव टू ऑल। तो मेरे दिमाग में 1% भी, 0.1% भी ऐसा नहीं है कि यार मेरा क्रॉस लाइन क्यों सुन रहा है इस बात को, मुझे तो उससे कभी पैसा आने का ही नहीं, आएगा ही नहीं। मेरा डाउन क्रॉस लाइन का डाउन लाइन क्यों सुन रहा है, मेरा अप लाइन क्यों सुन रहा है? यार ये तो मेरी चीज़ है ना, ये तो मैं बताऊंगा अपनी टीम को। बट देर इज़ नो सच थिंग्स एट ऑल। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, बट कभी भी 99.9% हम ऐसे ही रहते हैं कि यहाँ पे कोई नो क्रॉस लाइन, नो डाउन लाइन वाला सीन है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा विजन है कि इसी डिग्निटी को हम मेंटेन करें 2026 में भी। ठीक है। यस। अभी हमने सोचा था टीएलएफ क्रिएटर्स में 2025 में कि हम 50,000 वीडियोस डालेंगे। ठीक है, बट अभी हम सोच रहे हैं हम शॉर्ट्स को मिला के भी, क्योंकि क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो वीडियोस भी तो बढ़ेंगी। पूरा यूट्यूब पे कोई फॉरएवर लिख देना अगर, हम चाहते हैं टीएलएफ क्रिएटर ही आए वहां पे, और बंदे को देखते समझ में आ जाए यार ये टीएलएफ क्रिएटर ही होगा यार, इतना शिद्दत से वही बोल सकता है, इस कैपेबिलिटी से वही बोल सकता है, ये कैपेबिलिटी से टीएलएफ क्रिएटर्स में ही है। ठीक है, तो हमारा पूरा पूरा विजन है कि 2026 में 1 लाख वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं मिलके। अब उस 1 लाख में से आप कितनी वीडियोस डालते हो वो आपके बिल्कुल हाथ में है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था लोकेशन डिपेंडेंट वीडियोस हम और ज़्यादा बनाएंगे। बहुत लोगों को रिजल्ट आ रहा है कि बिहार में फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, है नैनीताल में फॉरएवर के प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे। अभी हमने बड़ी बड़ी सिटीज़ को फोकस किया। अब डिस्ट्रिक्ट्स भी तो हैं बहुत सारी, उस डिस्ट्रिक्ट्स में गांव भी तो हैं बहुत सारे, आप उन पे भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब कोई अगर सर्च कर रहा है तो मिल रहा है उसको। एक सेकंड रुकिएगा इस। यस, 2026 में हम सोच रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 हमारे पास ऐसे लोग हों जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट हों हमारे। मतलब
C+ के बारे में तो बता दे यार, इससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। अरे आर्कटिक सी के बारे में यार, उस बंदे के पास चले जाओ, वो बढ़िया प्रोडक्ट एक्सपर्ट है। तो मैं चाहता हूँ, हमारा विजन है ये प्रॉपर, हम ट्रेन भी करेंगे आप लोगों को ऐसे ही, कि आप में से कम 15 से 20 लोग ऐसे निकलें प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालें अपनी वीडियोस से, अपनी ट्रेनिंग से। ठीक है। मोर एंड मोर प्रमोशंस तो अभी होने ही वाले हैं, आपको पता है अभी 2025 में भी हमने बहुत प्रमोशंस किए हैं लोगों का, बहुत सारे लोगों का लेवल अप हुआ है। 2026 में भी हमारा पूरा 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 फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करें, क्योंकि एज ए टीम हमें चलना है। इस टीम को बिखेरना नहीं है कि मोतियों की तरह बिखर गई टीम, नहीं नहीं नहीं। सभी को हाथ पकड़ के चलना है, एक दूसरे का प्रमोशंस कर करके। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग एक दूसरे का प्रमोट भी कर रहे हैं। और अब तो यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट वो भी आ गया है कि आप दो यूट्यूब चैनल को कोलैबोरेट कर सकते हो। उससे बेस्ट क्या हो सकता है? दो लोग उठाओ, दोनों लोग एक वीडियो बनाओ, दोनों कोलैबोरेशंस कर लो, तो दोनों के चैनल पे वीडियो गिर गई, कितनी अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यस गूगल माई बिजनेस में सेटअप अपने जरूर करने चाहिए। ठीक है। नाउ, हाउ टू मेंटेन योर डायरी। कितने लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आती है कि यार हम डायरी मेंटेन तो करना चाहते हैं, बट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अरे क्या लिखें उसमें ऐसा। एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो हम करते हैं, बट उसके बाद हम कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। है ना, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और देखिए, लोग मी लिखने स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है ये प्रॉब्लम है। लोग एक दिन लिखेंगे, आज लिख लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या करना चाहिए, चलिए क्या मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं करता हूँ। ठीक है। मैं आपको कोई आपको ट्रेन नहीं कर रहा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। इट्स चॉइस बिल्कुल आपकी है कि आप कैसे करो। मैं क्या कर रहा हूँ 2025, 2024, 2025, 2026 में भी क्या करने वाला हूँ। मेरे ना एक गोल्स होते हैं, जैसे मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि डायरी का फर्स्ट पेज में मेरे सारे गोल्स लिखे होते हैं। सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं उन गोल्स को पढूं, 2026 में मेरे को क्या अचीव करना है, वो कितना परसेंट में आ गया हूँ। जैसे अभी मैंने कोई एग्जाम्पल, कोई चीज़ सेट करी यहाँ पे, तो वो पूरे साल की है, बट एक महीना जाने वाला है, पहले महीने में कितना परसेंट मुझे उससे चाहिए, कितना मैं कर पा रहा हूँ, तो वो गोल मैं डेली लिखता हूँ। ठीक है। जैसे मान के चलो 2026 में, 2026 की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने लिखा था प्रॉपरली कि आई एम अ चेयरमैन बोनस एंड ग्लोबल रैली क्वालिफायर एंड विल अटेंड ग्लोबल रैली इन दुबई। मैं ये लिखता आ रहा हूँ, मतलब 2026 का जनवरी का पहला पन्ना आप मेरा उठा के देखोगे, तो मैंने वहाँ पे लिख रखा है कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, मेरा CBA ग्लोबल रैली क्वालिफाई हो गया है। ये लिखा मैंने पूरे साल, हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, बस मेरे को लिखना है। आप मेरी पूरी डायरी देख सकते हो, पूरी डायरी में प्रॉपर ये लिखा है मैंने, रोज एक ही सेंटेंस, मतलब मेरा एक पूरा पैराग्राफ होता है जो मुझे लिखता हूँ, मैं उसका एक सेंटेंस अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई पेज बनाता हूँ, एग्जाम्पल की तरह ये बात करें, ये पेज है, एक पेज बनाया और पेज के बीच में एक लाइन खींच ली। कभी कभी प्रोडक्ट डिटेल होते हैं, किसी को एक आर्कटेक्सी दे दिया, ठीक है, किसी को एक हनी दे दिया। ठीक है। तो कभी PDF बिक गई, कभी कुछ हो गया, तो छोटे छोटे जो अमाउंट्स आते रहते हैं, कभी 200 रुपये आ गए, कभी 1000 रुपये आ गए, कभी 2000, कभी 5000। वो अर्निंग्स का मैं एक बनाता हूँ, हर हर महीने का है मेरा, बीच में लाइन खींच के अर्निंग्स और कितना मेरा खर्चा हुआ है, मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ। मैं 50 रुपये के गोलगप्पे भी खा के आ रहा हूँ, तो मैं वो भी लिख देता हूँ मैं आके, आज 50 रुपये के गोलगप्पे हो गए। तो क्या हुआ, मेरा हर मंथ स्टेबल है। हर मंथ के एंड में 30 31 तारीख में मेरे पास प्रॉपर एक अमाउंट होता है कि इस महीने में मैंने इतना कमाया, इतना खर्चा किया। और इसको सम अप करके पहले पेज पे लिख देता हूँ, जिसमें मैंने पूरा लिख रखा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी में कितना कमाया, कितना खर्चा हो गया। समझ गए? तो मैंने जैसे लिख रखा है ना, राइट योर अर्निंग एट द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ की पहली बार में लाइन खींच लिया करो, कितना कमाया, कितना खर्चा हो गया। कभी कभी आपको ये समझ में आएगा, कमाया तो है नहीं, इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया होगा, ये बिजनेस है, ऐसा होता है। ठीक है, बट ये आप करिए। तीसरी चीज, जिस भी लीड से बात हो रही है, मुझे नहीं पता यार टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। कोई गूगल फॉर्म में लिखता है, कोई गूगल नोट्स पे लिखता है, कोई एप्पल नोट्स पे लिखता है, भाई मेरे से नहीं होता ये काम। और मैं भूल जाता हूँ मैंने कहाँ लिखा है। मैं तो डायरी पेन वाला आदमी हूँ, ठीक है, और अभी तक मैं डायरी पेन से ही काम कर रहा हूँ। डायरी पेन मेरे पास प्रॉपर होती है कि आज इस बंदे को, अगर मैं 4 तारीख को लिख रहा हूँ, पहले अपना गोल लिखा, उसके नीचे मान के चलो किसी जूही से बात हुई मेरी, तो लिख देता हूँ जूही, जूही का नंबर ये है, मेरे से उससे ये बात हुई। कल करने से पहले मैं एक बार पन्ना, पिछले यस्टरडे का पन्ना पलट कर देखता हूँ, ये जूही से बात क्या चल रही है भाई, जिससे मैं फॉलो अप ले पाऊँ।
एंड दिस इज 100 नहीं, 1000% वर्किंग फॉर मी, कि मेरी एक भी लीड छूटती नहीं है फॉलो अप से, क्योंकि मैंने हर पेज पे लिख रखा है। आई नो ईजी है, इसलिए लोग नहीं करेंगे। अरे याद रहेगा ना, जूही से बात हुई थी ना, आप देखना 2 दिन बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि जूही जूही के बाद अंतरा आ गई आपसे बात करने के लिए, आप जूही भूल गए। ऐसा होगा, और ये बहुत हुआ है मेरे साथ, मेरी बहुत सारी लीड्स इधर उधर गई हैं ऐसे। तो फॉलोअप कैसे करना है ऐसे। कस्टमर, कोई भी कस्टमर मेरे पास क्वेरी पूछने भी आता है ना, सर मैंने ना आर्कटिक से लिया था, मैंने कहीं दूसरी टीम में ज्वाइन किया है, मैंने कॉम्बो आया उसमें आर्कटिक से, सर कैसे यूज़ करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप मेरे नंबर सेव कर लीजिए। मैं उस बंदे का नंबर सेव कराता हूँ, उस नंबर सेव करने के बाद उसको बोलता हूँ हाय लिखो एक बार। जब नंबर सेव हो गया तो मैं उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। ये मेरे रोज के काम है, ये पूरे साल के काम बता रहा हूँ मैं, जो कि रोज कर करके आज मेरी उसी लिस्ट में अप्रोक्स 300 लोग हैं। मैं एक ऑफर डालता हूँ, दिवाली ऑफर आ गया जी, 2 टूथ जेल पे एक लिप्स एलो लिप्स फ्री, ऑर्डर मिल जाता है वहां से। सीसी कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं, क्योंकि जब हमें जरूरत है और फेस्टिवल के टाइम हमने वो काम कर दिया। तो ये सारी चीजें कहाँ आपको डायरी में लिखनी है, ठीक है। पूरे दिन में आपने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बंदे से फॉलो अप किया, इस बंदे से क्लोजिंग, किसी लोग कितने लोगों की 2 सीसी होगी। इसके साथ साथ मैं अभी एक चीज और करने लगा हूँ, जो मुझे लगता है 10 लोगों से आज बात हुई, लेकिन 10 में से 3 लोग बहुत ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर सकते हैं, उनको मैंने सामने बोर्ड बना रखा है, सामने लिख देता हूँ। वो दिखते रहते हैं, अच्छा अरे मुझे इससे संतोष से बात करनी है, मुझे डिम्पल राजपूत से बात करनी है, मुझे आरिफ खत्री से बात करनी है, मुझे रेखा से बात करनी है। ये लिखे हैं सामने मेरे, मैं अभी नाम ही पढ़ रहा हूँ आपके, जो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उनके नाम पढ़ रहा हूँ, जो मेरे को मोटे मोटे दिखते हैं, बाकी यहाँ तो लिखा ही है जो लिखा है। मतलब मैं अगर इस टेबल पे बैठ गया तो बिल्कुल फॉरएवर का हो रहा है, मैं दुनिया जहान भूल जाता हूँ क्या है, क्योंकि पूरा ऑरा ही ऐसे बना रखा है। सामने लिखा है चेयरमैन बोनस एनी हाउ क्वालिफाई करना है, मैंने लिखा था वो मिटा नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर किसको बनाने हैं, टीम में क्या काम चल रहा है, टीम में सबसे इंपॉर्टेंट सितारा कौन है, इसका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, या ये नेक्स्ट मैनेजर मेरा कौन है वो यहाँ लिखा है, जिससे वो मिस ना हो, सामने रहेगा सारी चीज़। यही तो बिजनेस है हमारा, इसी बिजनेस में बैठ के तो हम सारी चीज़ कर रहे हैं। टेबल पे बैठ गए तो आप फॉरएवर की दुनिया में आ जाने चाहिए, तभी आप ये डायरी वगैरह मेंटेन करोगे। पीछे से आवाज लगा दे रहे शुभम जरा आलू लिया, मैं सुनता ही नहीं हूँ भाई, जब तक उसको पता है, अगर अगर बंदा अंदर आ गया और टेबल पे बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं होगी वो डोर भी नॉक करे। जब शांति हो जाएगी रूम में, उनको पता चलेगा यार कुछ बहुत देर से आवाज नहीं है, तब वो नॉक करेंगे टक टक, अरे आ जाए क्या, हाँ चलो कर लेते हैं। तो दैट्स द वैल्यू यू हैव टू मेंटेन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो। ईजी नहीं है वर्क फ्रॉम होम करना, हलवे मतलब हल्के में लेते हैं लोग। पहले मम्मी 5 रुपए का धनिया मंगा लेती थी मेरे से, मैं मीटिंग से उठ के जाऊं, अरे मीटिंग तो तेरी होती रहेगी, तो धनिया लिया पहले। ऐसा भी हुआ है, बट आज किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको अपने घर में भी वैल्यू बनानी है भाई। अब मुझे पता है सबके घर में हो रहा होगा, जो भी वर्क फ्रॉम होम करता है उनकी वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सुबह से शाम तक मेंटेन अपनी डायरी में करनी है। 2 महीने करके देखो, तीसरे महीने से आपको खुद मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट मजा उनको आएगा जो काम कर रहे हैं, वीडियो बना नहीं रहे, लीड से बात करनी रहे, क्या क्या लिखोगे फिर आप अपनी डायरी में। जो काम कर रहा है उसको डायरी में मेंटेन करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। पूरे साल मैंने 2026 में यूज़ किया, 25 में यूज़ किया है, 2026 में भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो ईगल मैनेजर्स ये सब निकालने के 100% इस बार ट्राई करेंगे। और यस, इस बार जैसे आज हमारा जो मैनेजर मीटअप हुआ था, आप सभी को पता ही है, तो उसमें हमारी बात ही ऐसी हुई है कि हम वहाँ पे आज अब मैनेजर मैनेजर मीटअप में ना हम क्या बात करते हैं, सिर्फ चेयरमैन बोनस ही काम करते हैं, चेयरमैन बोनस का डिस्कस करते हैं। आज हमने शायद 9 या 12 लोग बैठे थे, सबने यही देखा कि आज भाई 2026 में भी चेयरमैन बोनस कैसे क्वालिफाई करना है। तो मुझे दिख रहे हैं इस बार कम से कम 4 से 5 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स आपको दिख सकते हैं 2026 में इन DLF क्रिएटर्स, ठीक है। तो उस टाइप की प्लानिंग भी हमारी बैकएंड पर चल रही है, ठीक है। तो ग्लोबल रैली, यस, जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करेगा वो ग्लोबल रैली तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर ही लेगा। आपको पता है ना 2027 की ग्लोबल रैली कहाँ है, इट्स चाइना गाइज। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको चाइना हांगकांग लेके जा रही है फॉर 7 डेज। अगर आप में से कोई भी 2026 के अंदर ग्लोबल रैली क्वालिफाई करता है, फॉर ग्लोबल रैली यू जस्ट नीड विद टीम 1500 सीसीज, नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। मतलब ग्लोबल सीसी आपके 2 लोग बैंकॉक बैठे हैं, 2 लोग दुबई बैठे हैं, 2 लोग कहीं साउथ अफ्रीका बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड से
1500 सीसी का बिजनेस आपको चाहिए, और कंपनी आपको लेके जा रही है हांगकांग चाइना फॉर 7 डेज। ठीक है, तो मेरी तो ड्रीम प्लेसेस हैं ये, चाइना और जापान जाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनके क्लीनलीनेस से और उनके सिस्टम से, कि कैसा सिस्टम उनका काम करता है, कि रोड पे उनके कभी जाम ही नहीं लगता, उनके वहाँ कभी पोल्यूशन ही नहीं होता। ऐसा कौन सा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने लगा रखा है, उनकी सड़कों पर पानी नहीं भरता भाई, वो मेरे को लाइव देखना है जाके। तो कहते हैं ना लोग, फैंटेसी, मेरी फैंटेसी ही है। ठीक है, तो आई एम तो वेरी वेरी एक्साइटेड टू क्वालिफाई दैट। और यस, अभी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है, आप ही के जो मैनेजर्स अपलाइन हैं, आप देखेंगे उनको इस 2026 में कार प्लान भी अचीव करते हुए। ठीक है, प्लानिंग पीछे पूरी प्रॉपर चल रही है, तो आप भी देखिए क्या क्या बंदर आप आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यस, जब 4 से 5 लोग इस बार मैनेजर रिट्रीट में भी जरूर जाएंगे, जिसमें कि अलका ठाकुर जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं लेवल 3। सोचिए। ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, कि हम टीएलएफ क्रिकेटर से काफ़ी लोग इधर उधर भी जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है। तो सक्सेस डेज पे ट्रॉफीज भी काफ़ी सारी आने वाली है, अभी हम मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, बट कुछ कुछ और इंसेंटिव्स हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, कि जो लोग भी कुछ कुछ लेवल्स क्वालिफाई करेंगे, तो सक्सेस डे में जो ट्रॉफी जो मिलती है वो तो मिलती ही है, बट आपको अब थोड़े टाइम बाद फॉर एवर से तो मिलेगी मिलेगी, बट टीएलएफ क्रिकेटर से भी कुछ कुछ ट्रॉफीज मिलने स्टार्ट होंगी, क्योंकि उसके बैक एंड पे प्लानिंग प्रॉपर चल रही है। जैसी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो हम आपको उसमें भी डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2026 की मैं आपको प्लानिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। यस, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारा 2026 कैसे गया उसकी भी बात करूं, 2025 सॉरी कैसे गया उसकी भी बात करूं, तो 50+ सुपरवाइजर्स हमने अभी निकाले हैं। मैनेजर्स का 12-13 मैनेजर्स निकले, 20 मैनेजर्स हमें निकालने थे, 3 अभी सीनियर मैनेजर्स हैं हमारे पास। 3 लोग ऐसे हैं अभी टीएलएफ क्रिएटर्स में जिनके पास कार प्लान है। 300+ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं। 4x7 की ट्रॉफीज हमारे पास हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं कल परसों तरुण सर से डिस्कस कर रहा था, तो ओवरऑल सीसीज की अगर बात करूं तो 2025 के अंदर हमने 5 करोड़ रुपए की सेल्स करी है गाइस। अगर हम 2024 की बात करें तो 4 करोड़ की सेल्स करी थी हमने, और अगर मैं अभी की बात करूं तो 2025 में हमने 5 करोड़ की सेल करी है। सोचिए, आप सभी लोगों ने मिलके, हम सभी लोगों ने मिलके अगर पूरे रेवेन्यू की बात की जाए तो सेल्स कितनी जनरेट करी है, 5 करोड़ रुपए की। छोटी बात नहीं है यार, 5 करोड़ रुपए की सेल्स भाई। ठीक है, 75 सीसी की ट्रॉफीज इस बार आई हैं हमारे पास। अगर 2025 की बात करें, एमआर, ईएमआर, लंच विद सीईओ हुआ है, 2 मैकबुक भी मिले हैं आपको पता है, किरण जोशी एंड अलका ठाकुर को। और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप्स भी लगी हैं इस बार काफ़ी, है ना। हम एमआर गए थे, फुकेत गए थे, तो ये सारी चीज़ें भी हैं गाइज। मतलब आप ही के कुछ सीनियर्स, आप ही के कुछ क्रॉस लाइंस, आप ही के कुछ अपलाइंस, ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर रहे हैं बाय डूइंग द सेम थिंग जो आप करना, जो हम आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं कुछ अपनी लर्निंग्स बताता हूँ 2025 में मेरी क्या क्या लर्निंग्स हुई हैं, सो दैट आप थोड़ा सा और समझ पाएं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर लीड्स ही नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, कंटेंट क्रिएट करो। मैंने जिंदगी में आज तक एक पैसे की लीड नहीं खरीदी है, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। जिंदगी में जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, एक पैसे की लीड नहीं खरीदी है मैंने। तो हाउ कैन यू से कि भाई कंटेंट क्रिएशन से लीड नहीं आती, बिल्कुल आती है। बट फिर भी किसी के पास नहीं आ रही, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शंस भी हैं, आप सभी को पता है। नॉट गेटिंग रिजल्ट, कीप पुशिंग। बीच में भी ऐसा हो गया था, सात आफ्टर दिवाली मुझे ऐसा लगा था इस बार मेरा सीबी या फिर ये जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई नहीं हो पाएगा यार, मैं बहुत सीसी से शॉर्ट था। लास्ट के 3 महीने पता नहीं कहाँ से मैजिक हुआ यार, मुझे नहीं पता। मतलब भगवान ने भेज दिए, किसने कर दिए, क्या कर दिए, क्या हुआ, कैसे हो, या फिर मेरे पुराने काम का किया हुआ रिजल्ट था वो, मुझे नहीं पता। लास्ट के 3 महीने ऐसा काम हुआ, एम हो गया सीबी ग्लोबल रैली। मैं बीच में छोड़ चुका था, मैंने कहा नहीं हो पाएगा यार, बट हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या समझना है, आपको गिव अप नहीं करना है। लास्ट के 2 दिन भी बच रहे हैं ना, तब भी मौका है कि आप वो कर सकते हैं। ठीक है, कीप क्रिएटिंग कंटेंट एंड कीप टॉकिंग टू पीपल। ये बिजनेस लोगों के सामने जाने का है बार बार। जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने जाओगे उतना ज़्यादा आप आपके डाउनलाइंस बनेंगे। मेक योर डाउनलाइंस प्राउड ऑन यू। अगर आप एक तगड़े लीडर बनना चाहते हैं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, बिकम अ तगड़ा लीडर, बिकम अ स्ट्रांग लीडर। स्ट्रांग लीडर वो है जिससे उसके अपलाइन, उसके डाउनलाइंस इंस्पायर हो रही हैं। आप मैनेजर नहीं बनेंगे, आपके डाउन में कोई मैनेजर नहीं बनेगा। 99 में से एक ही बंदा बन, 100 में से एक ही बंदा बन सकता है, 99 तो नहीं बनेंगे।
क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी ही ट्रांसफर नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस बिजनेस इज इज ऑफ जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अपलाइन की थिंकिंग, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले दिन ही क्यों बता रहा हूँ सारी चीजें, मेरी एक विजन है। मुझे पता है आप में से 10 लोग, 350 में से ना 10 लोग मेरे को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और उन 10 लोगों की ना लाइफ से वाले 2026 में, श्योरिटी है। अब मुझे नहीं पता 10 लोग कौन होंगे आप में से, बट आप में से 10 लोग मेरी इन बातों से इंस्पायर हो रहे हैं, ये मेरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने अंदर कि भाई मेरे को भी करना है। मुझे पता है। अब आप देख लीजिए आप में से 10 लोग कौन होंगे वो। आपके डाउनलाइंस बिगेस्ट एसेट है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब ग्लोबल रैली में अभी क्वालिफाई कर रहे थे दिसंबर के लास्ट में ना, मैं कुछ फंस रहा था, मेरे को शायद 20 सीसी की नीड थी लास्ट के 5 डेज में। अब मैंने सारी चीज़ कर ली, मेरे को ना कोई जर्निंग मिल रही ना कुछ मिले, 20 सीसी कैसे करूँ मैं, 20 सीसी का बिजनेस मैं कहाँ से निकालूँ, कैसे निकालूँ। आप यकीन मानना, मैंने TLF क्रिएटर्स में जिस भी इंसान को फ़ोन करके हेल्प मांगी ना, सर कोई बात नहीं बताइए क्या करना है, अभी कर देंगे। मैं कहा वाह यार, ये फीलिंग मैं तो, मेरे को तो लगा कि पता नहीं यार वो बहाने दे देगा, अरे सर अभी नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा वो। मैंने 8-10 लोगों को फ़ोन किया और वहाँ पे रेशो 100% निकला यार। मैंने छाट के फिल्टर आउट करके 8-10 लोगों को फ़ोन किया कि यार मैं ऐसे ऐसे फंस रहा हूँ, आप क्या भी मेरी हेल्प कर सकते हैं कुछ। अरे सर बताइए क्या करना है। मैं कहा यार थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए, सर मेरे अकाउंट में 17,000 रुपीज़ हैं, एक सीसी 15,000 में होता है, ले लो अभी ट्रांसफर कर दो, बट आप अपना लेवल अप करो, मुझे जनवरी में पैसे रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो वो एनर्जी लगी ना मेरे को, मैं कहा यार ये कैसे बिजनेस पार्टनर्स हैं मेरे। मतलब वो चाह रहे हैं कि अब सब बात छोड़ो, हमारा होता है ठीक है लेकिन आप करो पहले। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, आपके जो डाउनलाइंस है ना वो बिगेस्ट एसेट हैं आपके। जब आप कोई बड़ा लेवल अचीव कर रहे होगे ना, वही हेल्प करेंगे, क्योंकि जब फॉर एवर के आप कोई बहुत बड़े लेवल्स अचीव करोगे, कहीं ना कहीं अटक जाते हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि यार ये स्लैब हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस स्लैब पे आपको अपने डाउनलाइंस की हेल्प चाहिए। और आपका डाउनलाइन आपके साथ तब ही खड़ा होगा जब वो आपके ऊपर प्राउड फील करता है कि हाँ यार ये कर जाएगा। तो बिकम दैट स्ट्रॉन्ग लीडर, और आपको करना ही पड़ेगा ये। मैंने सीबी डाउनलाइंस के लिए किया, फिर मैं कहा नहीं अब यार ये इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अब नहीं छोड़ सकता मैं इसको, मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने इस बिजनेस से एक चीज सीखी है, यू आर जस्ट वन वीडियो अवे। सिर्फ कोई एक वीडियो ऐसी आपकी टीम में आने वाली है कि आपकी टीम बड़ी कर देगी। ये मैंने सीखा है इस बिजनेस से। मेरी भी अगर आप चेक करोगे मेरे चैनल पे अभी 1,000 वीडियोस के आसपास पड़ी हैं, मुश्किल से 10 वीडियो चल रही हैं, 990 वीडियो बेकार हैं, लेकिन उन 10 वीडियो ने शुभम रोयला को शुभम रोयला बना दिया। आपको नहीं पता कौन सी आपकी एक वीडियो वायरल होने वाली है, जो कि बहुत अच्छे गुड क्वालिटी लोग आपकी टीम में लेके आ जाएगी, एकदम से टीम बन जाएगी। अभी आप कह रहे हो ना यार कोई टीम ही नहीं है, एक वीडियो कोई ऐसी बन जाएगी, उस पर इतने लोग देख लेंगे, उतने लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, एक बड़ी टीम बन जाएगी, कब आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। जब भी आप कोई चीज अचीव करोगे, मैंने ये चीज सीखी है इस बिजनेस में, कि जब भी आप कोई बड़ी चीज अचीव करोगे ना, एक ऐसा मोमेंट आएगा, थ्रिलिंग मोमेंट, यार यहां फंस जाओगे आप। बट उस थ्रिलिंग मोमेंट को अगर आपने पार कर लिया, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स आए मेरे पास। ठीक है। थ्रिलिंग मोमेंट्स में मैं एक चीज बात बताता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा था। तो जैसे आपको पता है, जैसे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना होता है, तो उसमें हमारे डाउनलाइन मैनेजर में एक एक मैनेजर चाहिए होता है जो 600 सीसी कर ले। तो एट दैट टाइम मेरी टीम में अलका ठाकुर का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक से अलका की तबीयत खराब होती है, और अलका कहती है सर मेरा कुछ ऑपरेशन टाइप हो रखा है और मैं 15 डेज के लिए बेड रेस्ट पे हूँ। दैट इज द थ्रिलिंग मोमेंट। मैं कहा मतलब कि सर 15 दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं अभी, क्योंकि यार उनकी मेडिकल इशू आ गया। अब मेडिकल इशू में मैं क्या बोलूं, और जब तक अलका ठाकुर की टीम से 600 सीसी नहीं होगा, तो वो चेयरमैन बोनस में क्वालिफाई नहीं होगा। मैं कहा, अब क्या करें भाई। तो दैट इज अ थ्रिलिंग मोमेंट। एट दैट टाइम मैंने अलका से बोला, मैंने कहा ठीक है यार, अभी आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपकी टीम के जो बढ़िया लोग हैं ना, मेरी बात कराइए उनसे। थ्रिलिंग मोमेंट में मैं छोड़ भी सकता था यार, छोड़ो यार, अब वो ही नहीं काम कर पाएंगे तो फिर क्या करें, नहीं। व्हाट इज नेक्स्ट, मेरे दिमाग में एकदम क्या आया, व्हाट इज नेक्स्ट। कोई बात नहीं, अलका की टीम में कौन अच्छे अच्छे लोग हैं, चलो ये जो काम करना चाहते हैं, मैं डायरेक्टली उनसे बात करने लगा कि यार बिजनेस निकालना है इस बार। या किसी ने मना नहीं किया, ठीक है सर बिजनेस निकलेगा, हो गया। थ्रिलिंग मोमेंट आया, बट उस थ्रिलिंग मोमेंट को हमने कैप्चर किया ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाए। तो
दिक्कतें सबके साथ आने वाली हैं, कोई आप ये मत सोचो नीट निकल जाता है कोई भी चीज़, नहीं, जब आप मैनेजर बनोगे तब भी दिक्कत आएगी, इवन सुपरवाइजर में भी दिक्कत आएगी। बट क्या उस दिक्कत को आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? आपके अंदर वो विजन इतना स्ट्रांग है, विजन स्ट्रांग है, वो चीज़ है, तो मतलब आराम से कर जाओगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स अपनी लाइफ में झेले हैं इस बिजनेस में। शायद तभी मैं आज यहाँ बन के बैठा हूँ, क्योंकि किसी भी थ्रिलिंग मोमेंट के आगे मैं हारा नहीं। मैं कहा, कोई बात नहीं यार, व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एक्शन स्पीक्स अ लॉट। जब भी आप कोई बड़ा लेवल अचीव करोगे, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, बट आपका फोकस उस टाइम नहीं टूटना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों का लेवल अप होते 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 गिरते हुए देखा है, जस्ट बाय नेगेटिव थॉट ऑफ समबडी एल्स। मत करो, ये बिजनेस आपका है। 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस का जो ब्रह्मास्त्र है दैट इज फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान। जिस बंदे को मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया ना, उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो समझता हूँ इस बिजनेस में जिस बंदे को मार्केटिंग प्लान की पावर ही नहीं पता ना, वो फॉर एवर कर ही नहीं रहा है। और जिस दिन आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की पावर समझ में आ गई, आप कभी नॉन मैनेजर बन के रह ही नहीं सकते। आपको अंदर से तड़प आ जाएगी, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई। असल में टाइम पास तो मैनेजर पे है, एक्चुअल जो बढ़िया इनकम है वो तो मैनेजर लेके जा रहा है, हम तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इज वेरी वेरी, मेरे टिप्स पे है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। मैं अभी सोरिंग सीनियर सफायर ये नहीं बनाऊं, बट मुझे पता है। लिटरली आप मेरे से कुछ भी पूछो, जैम बोनस वैम बोनस, मेरे को सब पता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ अभी, मुझे नहीं पता जैम बोनस में, मतलब पता है मुझे, लेकिन मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ जैम बोनस तक। मैं अभी सफाया मैनेजर तक नहीं पहुंचा हूँ, सोरिंग में ये मुझे नहीं पता, मतलब नहीं पहुंचा मैं, बट मेरे को पता है जैम बोनस में कितना कौन सा इनकम आती है। चेयरमैन बोनस लेवल 3 में कहाँ से क्वालिफिकेशन आएगी मेरे को पता है, बट मैं नहीं हूँ अभी। क्योंकि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ही मेरे को इंस्पायर करता है कि आई वांट टू लेवल अप। लेवल अप करने का मन आपको कब करेगा? तब करेगा जब आपके पास फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान टिप्स पे होगा बिल्कुल, कि यार सारा नुकसान तो मेरा तो नुकसान ही है यहाँ पे, सारा फायदा तो मेरा अपलाइन लेके जा रहा है। तब आपके अंदर वो चीज़ आएगी, नहीं यार इसको करते हैं क्वालिफाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं करके आया था यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग होते हैं लीडर कैसे बने, है ना, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है लीडर कैसे बने। भैया लीडर बनते हैं थ्रिलिंग मोमेंट्स में जाके, एक्सपीरियंस लेके। एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कैसे? लोगों से बात करके। मैंने बहुत लोगों को देखा है 10 वीडियो बनाते हैं, अरे मेरे को तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और मैं उनसे एक बार पूछता हूँ भाई फॉरएवर कंपनी क्या है, वो ये नहीं बता पाते। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस चाहिए, तो बिना मतलब लोगों से फॉरएवर पे बात करो। जैसे कोई भी आपके पास लीड्स आ रही है, टूटी फूटी भी कोई लीड आ रही है, आपको पता है कोई बंदा दूसरी टीम में टूसरी करके बैठा है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे पूछने आया कि आप कैसे काम करते हो, शिद्दत से समझाओ उसे। जिस दिन आप 40-50 लोगों को भी बता दोगे ना एक्चुअली आप कैसे काम कर रहे हो, आप खुद देखना आपके अंदर कैसे क्लोजिंग स्किल्स आ जाएंगे। असल में हम डरते हैं, हमें लगता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने, कोई बंदा आएगा खुद से रजिस्ट्रेशन करेगा, खुद से टूसरी कर लेगा। कोई कर भी लेगा ना, उसमें आपका फायदा नहीं है, क्योंकि आप सीख तो कुछ रहे नहीं हो। सीखोगे तब जब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे। मैंने खुद पर्सनली यार 1000 लोगों से बात कर रखी है फ़ोन पे यार। मेरा गला भी खराब हो गया था मेरे को बात करते करते, मुझे पता है। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत सारे लोगों से बात करके आप बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हो। और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हमारी स्टोरीज ही हमारे लिए काम करती हैं। ठीक है। तो फॉरएवर जो है पूरा वो ओपन डाउनलाइंस का गेम है। आपकी टीम में 10 लोग होंगे, तो मैं बता रहा हूँ 10 में से 7 लोग क्लोज्ड माइंड होंगे, 3 लोग ही ओपन माइंड होंगे। ज्यादा फोकस ओपन माइंड वालों पे करिए, क्योंकि क्लोज माइंड वाले ना आपका भी माइंड बंद कर देंगे। ठीक है। एफएलपी का जो बिजनेस है प्रॉपर, मेरे को भी अप्रोक्स पूरे 5 साल हो गए हैं। अब जाके मैं एक्चुअल समझाऊं, और अब जाके मैं एक्चुअल इसकी पावर भी समझाऊं। बहुत लोग बोलते थे अरे सीबी में ऐसा पैसा आता है, ग्लोबल रैली हो जाता है, जब टीम बन जाती है, एमआर हो जाता है, ईएमआर हो जाता है। मेरे को सब झूठ लगता था ये। मैं कहा, नहीं यार ये सब फालतू बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोग ये। 5 साल में कैसे हो जाएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा? आज मेरे को 5 साल हो गया, आज मुझे सारी चीज़ सही लगती हैं वो। किसी ने बोला था 5 साल कर लो इस बिजनेस को, तो आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, आपकी टीम में ऑटोमेटिक 4-5 मैनेजर आ जाएंगे, आपको आपका प्लान कर लोगे आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। किसी ने बोला था। आज मैं वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जर्नी क्या आसान नहीं, नॉट एट ऑल। बहुत सारे गिविंग वाले, गिव अप वाले बहुत सारे मोमेंट्स आए, बट
क्या करा, जैसे वो कहते हैं ना, वो टांगे चलते हैं, अगर आपने देखो घोड़ों के सामने ऐसे लगा रहता है, इधर उधर कभी दिमाग गया ही नहीं। फुल्ली इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यही कर रहे हैं ना अभी, यही करते हैं। पहले इसको निपटा लेते हैं, पहले इसमें फेल हो जाते हैं, तब कोई दूसरे को सोचेंगे। सोचा नहीं कोई और, तो फॉर एवर ने सब कुछ दे दिया। ठीक है। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, कल भी बताऊँ, कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा। फॉर एवर से बेस्ट बिजनेस कोई नहीं है अगर आप क्रिएटिव हैं तो। मैंने एक वर्ड कंप्लीट करना, मेरा जो सेंटेंस है उसको सुनिए अच्छे से। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके लिए फॉर एवर से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। ये मेरी लर्निंग है फ्रॉम 2025। ठीक है। आई होप अभी तक सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। फ्रॉम शुभम वेड़ा गुड बुक्स, मैंने कुछ दो चार चीजें लिखी थी, चलिए, ये तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे अभी। मेन चीज आती है मेरे एम क्या है 2026 में। ठीक है, और इसमें मैंने एक ऐसा एम लिख रखा है, ठीक है, तो जिसमें कि आपको सुन के और मजा आएगा। चलिए उससे पहले मैं ना थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, पहले मैं आपके हालचाल पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, ठीक ठाक हो सब? हाँ जी, ऑल ओके, मजा आ रहा है सुन के? चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने क्या बोला, 350 में से आप में से आज किसी 10 लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। इस सेशन को आप याद रखोगे और यही चीजें आपके माइंड में रिमाइंड होती रहेंगी बार बार कि नहीं यार, मुझे भी करना है भाई, करना ही, क्योंकि शिद्दत से काम करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, मे बी आप में से काफ़ी लोग हंस सकते हैं, है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। जो मेरे एम्स अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट यस यार, मैंने तो अपने लिए एम यही बनाए हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे एम्स फॉर 2026 इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज, आई वॉन्ट टू हिट GLT membership of Forever Living Products, not TLF creators। TLF creators के GLT नहीं, अभी मुझे पता है, अभी हमारी जो आप सभी को अगर पता हो तो GLT में देश निकाला चल रहा है अभी। जिन लोगों ने 4CC एक्टिव नहीं किया वो देश निकाले जा रहे हैं भैया, कोई अच्छे से मूड से जा रहा है, कोई सैड मूड से जा रहा है। आई नो, अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी एक ग्रुप का पार्ट है फिर हमें जाना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, बट आई वॉन्ट टू हिट नाउ GLT ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ग्लोबल लीडरशिप टीम जो होती हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, मैं स्टडी कर रहा था अभी। मैं देखो, मैं बना नहीं हूँ, अब मेरे से मुझे पता है मेरे से बहुत आगे GLT अभी, बट सोचे भी ना तो हम काहे के लीडर हैं फिर, हम उस चीज़ को सोचे भी ना। चलो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा ठीक है GLT देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे आए ग्लोबल लीडरशिप टीम। ठीक है। जब मुझे एक बात पता चली कि जो भी लीडरशिप, जो भी GLT का मेंबर होता है, उसको, वो जिस कंट्री का होता है, उसको उस कंट्री के सेल्स का कुछ परसेंटेज जाता है। मेरा दिमाग घूम गया भाई साहब। सिर्फ TLF क्रिएटर्स ने 2025 में 5 करोड़ की सेल्स करी है। और TLF क्रिएटर तो अभी बहुत छोटी एक टीम है, एक बहुत छोटी कम्युनिटी है। और कितने लोग फॉरएवर में कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, जो GLT मेंबर्स हैं उसका कुछ परसेंटेज उठा रहे हैं वो भाई साहब। अपना जो काम कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपनी टीम का जो कमा रहे हैं वो कमा ही रहे हैं, चेयरमैन बोनस को जो कमा रहे हैं वो कमा ही रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट लेविशिंग लग्जरी थिंग जो मेरे को समझ में आई है, कि आपको उस पूरी कंट्री के हर महीने सेल्स का कुछ परसेंटेज जाता है, चाहे वो 1% ही हो। दैट इज ऑल्सो टू बिग। प्लस फॉरएवर के कोई भी बहुत बड़े ग्लोबल रैली होगा, चेयरमैन बोनस होगा, कुछ भी होगा, आपको होता है ना, नए नए दामाद को जैसे रखा जाता है वैसे रखा जाएगा भाई साहब। हर जगह लेविशिंग लग्जरी बेस्ट, किसी भी होटल में जाओगे उसका बेस्ट से बेस्ट सूट, प्रीमियम सूट्स आपको मिलेंगे। मैं कहा ऐसा भी कुछ होता है? मैं कहा सब चीज छोड़ो, सब चीज तो है ही, जो मेरे को ये चीज समझ में आई है ना, हर महीने उस कंट्री के सेल्स का परसेंटेज आपको जाएगा। भाई बहुत पैसा है। जो बंदा GLT वैसी है, जिसकी जो जो GLT बनेगा ऑटोमेटिक उसकी टीम इतनी बड़ी होगी, वो 30 40 50 लाख रुपए तो वैसे ही कमा रहा होगा। बट ये सेल्स का परसेंटेज, भाई कितना दोगे फॉर एवर यार। मतलब तब मैं समझ में आया, जो पहले पुराने लीडर्स बोलते थे फॉर एवर देने के लिए ही है, फॉर एवर को लेने वाला होना चाहिए, फॉर एवर से लेने वाला होना चाहिए, फॉर एवर तो सब कुछ देने के लिए ही है। मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है भाई, एक्चुअली जैसे अभी एक AS को समझ में आता है कि यार हम तो काम कर रहे हैं ठीक है, बट मलाई तो जो एक्चुअल क्रीम है, क्रीम कौन खा रहा है? मैनेजर। अब समझ में आ रहा है उन सारे मैनेजर्स के लिए एक्चुअल क्रीम कौन खा रहा है? GLT। भाई, भाई पूछो मत, मतलब बंदा अगर चाहे एक ढंग का GLT, 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकता है, महीना। फॉर दैट क्या करना पड़ता है? पूरे साल में
10,000 सीसीज करने होते हैं विद टीम, पूरी टीम के साथ, एक साल के अंदर। हर महीने 4 सीसी, हर महीने 12 सीसी, प्लस हर महीने, हर मतलब पूरे साल में 10,000 सीसी का बिजनेस अगर आप कर लेते हो तो आप जीएलटी मेंबर बनते हैं। तो मेरे को तो अच्छा सा फील आ रहा है। मैं कहा चलो यार, लेट्स फाइट फॉर इट। बने ना बने ठीक है, हालांकि जिंदगी में कभी जीएलटी के लिए फाइट बनेगी तो काय बात के फॉरएवर एब्यूज हैं हम। मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने अपनी डायरी में लिखा है, डायरी का पहला पन्ना ये है, आई वॉन्ट टू बिकम जीएलटी ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बने ना बने डजेंट मैटर, इसके लिए फाइट भी ना करें तो वो तो मेरे हाथ में है ना। ठीक है। आई एम फुल्ली प्रिपेयरिंग 2026 में। मैं एक सेकंड यूट्यूब प्ले बटन भी चाहता हूँ मुझे, क्योंकि बहुत प्यार है सिल्वर प्ले बटन से। मुझे पता है कितनी मेहनत से आया था, बट दो होंगे तो और मज़ा आएगा। तो मेरा वो लालच बढ़ गया अब कि यार एक ही क्यों। अब क्रिएटर तो मैं वही हूँ, जो बंदा एक ला सकता है वो दो भी ला सकता है। सो फुल्ली फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। थर्डली, मैं चेयरमैन बोनस 3 लेवल क्वालिफाई भी करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी जो चेयरमैन बोनस हुआ है वो 1 हुआ है। लेवल 2 भी होता है, लेवल 3 भी होता है। लेट्स फाइट फॉर लेवल 3 एज वेल, क्योंकि लेवल 3 की मिनिमम इनकम ही 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। बड़ा सोचेंगे ना तभी तो होगा। मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रिप्स मारने की ट्राई करूंगा मैं 2026 में, क्योंकि मुझे और घूमना है यार। मैं जब इंटरनेशनल भी नहीं, अगर नेशनल भी में घूमूंगा तो मुझे घूमना है थोड़ा सा, और मुझे और लोगों के साथ जानना है कि लोग कैसे करते हैं बिजनेस, क्या होता है। मतलब मुझे थोड़ा सा और घूमना है। इवन मैं बहुत सारी तो फैक्ट्रीज विजिट करना चाहता हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरा बहुत मन है कि जो भी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कोई फैक्ट्री चल रही है तो वो, डर तो उनको भी लगता होगा यार, इतना महंगा माल बना लिया, माल बिकेगा कैसे, उस टाइम पे उनकी क्या सोच होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत करने वाला हूँ। ठीक है। एंड आज सबके सामने बता रहा हूँ, 2027 में मेरे को एक लग्जरी कार भी देनी है अपने घर पे। मुझे पता है मैं लेके आऊँगा, मुझे लेके आनी ही है। नॉट इन 2026 बट 2027 में डेफिनेटली आई विल बाय अ लग्जरी कार फ्रॉम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 10 लाख की सिंगल मंथ की अर्निंग मैंने आपको बता ही दी है। मोर इन्फ्लुएंसर्स बनाना चाहता हूँ। यस, 2026 में मैं एक चीज़ और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मिनी व्लॉग्स बनाने की भी ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे पता है व्लॉगिंग इज़ अ डिफरेंट बिजनेस भाई। हम बहुत हल्के में लेते हैं, अरे वीडियो तो बना रहा है, बट उस वीडियो का इम्पैक्ट कैसे घरों में जा रहा है डिफरेंट तरीके से, वो हमें ही पता है। सो आई विल स्टार्ट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मुझे पता है मेरे को करते हुए देख बहुत सारे लोग करेंगे। अभी मैं किसी को बोलूंगा ना व्लॉगिंग कर लो, कोई नहीं करेगा, या दो लोग उठेंगे। मैं बोलूंगा मैं तो कर रहा हूँ भाई, मेरे रिजल्ट देख के आप लोग डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। और मुझे इंटरनेशनल ट्रिप भी मारनी है अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये सारे मेरे एम्स हैं 2026 में, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। एंड आई विल डेफिनेटली फाइट। देखो हो या ना हो डजेंट मैटर, आई विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट, दैट्स फॉर श्योर। सो दिस इज शुभम रोहेला, जो कि आज आपके सामने डिस्कस करने वाला था। अब मैं लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करा देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको पहले पूरा अपना बता दिया है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ फटाफट जल्दी अपने आप सभी लोग अपनी अपनी डायरी निकालिए। ठीक है। अपनी डायरी निकालिए। ठीक है। एक बार जिस भी भगवान, अल्लाह, गॉड जिसको मानते हैं, एक बार कर लीजिए कि हाँ भाई मैं आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और पहले पेज पे 10 एम्स लिखिए अपने। एम फॉर 2026, कोई भी 10। मैंने भी 10 लिख लिए ऑलरेडी। ठीक है। मैं लिख के बैठा हूँ, आप भी 10 लिखिए बस। किसी को सुपरवाइजर बनना होगा, किसी को मैनेजर बनना होगा, किसी को कार लेके आनी होगी, किसी को आईफोन खरीदना होगा, किसी को नया लैपटॉप खरीदना होगा। ठीक है। किसी को अपने मम्मी पापा को कहीं घुमाने लेके जाना होगा, किसी का कुछ और ड्रीम होगा, किसी को केदारनाथ जाना होगा, किसी को केरला घूमने जाना होगा, किसी को जम्मू कश्मीर घूमने जाना होगा। सबके पास एक ड्रीम होगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ 10 आप सभी लोग लिखिए पहले पेज पे अपने। 10। यू हैव फुल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मनाली घूमने का भी बिल्कुल लिख सकते हैं, वो डिपेंड बिल्कुल आप पे करता है कि कौन से 10 ऐसे गोल्स आपको लिखने हैं जो कि आपको रोज देखने हैं। पूरे 2026 का सुबह उठते सबसे पहला काम ये होगा, जैसे आप अपने टेबल चेयर पे बैठे, पहला पहला पार्ट, पहला पेज खोल के आप देखेंगे कि मेरे को 10 चीजें क्या करनी है। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हांगकांग ट्रिप के लिए। 2026 में फॉरएवर ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस क्वालिफाई अगर करेंगे, ग्लोबल रैली अगर कोई करता है, तो हांगकांग लेके जा रही है कंपनी 7 दिन के लिए।
क्या आपके ड्रीम में ये है क्या नहीं? किसी को सुपरवाइजर बनना होगा, किसी को एएम बनना होगा, किसी को मैनेजर बनना होगा, किसी को सीनियर मैनेजर बनना होगा, किसी को एमआर क्वालिफाई करना होगा, किसी को ईएमआर क्वालिफाई करना होगा, किसी को अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना होगा फोन, किसी को अपने हस्बैंड को, जैसे हल्का ने किया, गाड़ी गिफ्ट करनी होगी। हो सकता है, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स होंगे। लिखिए उन ड्रीम्स को। ड्रीम लिखेंगे तभी ड्रीम फुलफिल होंगे। लिखिए लिखिए और सोचिए। 10 ही लिखने हैं, 5 पे नहीं रुकना है। 10 लिखने ही लिखने हैं। चाहे वाइफ को बनारसी साड़ी गिफ्ट करनी हो, चाहे वाइफ को आईफोन दिलाना हो, ठीक है, चाहे एक नया लैपटॉप खरीदना हो, चाहे नई टेबल चेयर बनानी हो, नया सेटअप बनाना हो, वो भी आपके ड्रीम हो सकते हैं। बट 10 ड्रीम्स ऐसे लिखिए जो जिसमें कि जिसको क्वालिफाई करने के लिए आप जी जान लगा दो। और लास्ट में एक ड्रीम ये भी लिख देना कि मैं फॉरएवर 2026 में नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। पता लगा पहले ही कल्टी मार ली, रखा रह गया सब कुछ। या तो पहला ही पॉइंट लिखिए ऐसा कि मैं फॉरएवर जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो वो चीज़ आपके सामने रहेगी। डन। डन। तो आप में से कोई अभी है जो अपने एटलीस्ट एक दो एम शेयर करना चाहता है, तो हैंड रेस कर सकता है, सो दैट हम जानते हैं। यस, अदिति तिवारी। हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? यस यस यस, बोलिए। ओके, तो मेरा सबसे पहला गोल है कि सबसे पहले तो मैं सुपरवाइजर अपना डन करूंगी। लास्ट तक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपकमिंग 2 मंथ्स की सिर्फ प्लानिंग है मेरी अभी। लास्ट तक की भी मेरी इसमें बहुत सारे गोल है। पहला तो मेरा यही है। एंड दूसरा मेरा है कि मैं अपने पापा को एप्पल का आईफोन देना चाहती हूँ। ग्रेट। मेरा दूसरा ये है। बहुत बढ़िया। एंड मैं फॉरएवर को हमेशा के लिए करना चाहती हूँ और जॉब को क्विट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। यस, पूजा सिंह। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहला तो ये कोई पॉइंट नहीं, ये तो हमेशा के लिए कि फॉरएवर को हमेशा के लिए करना है। एंड फर्स्ट पॉइंट है किसी एक मंथ में 1 लाख रुपीज अर्निंग करनी है। 50K पर मंथ की मेरा मेरा टारगेट है। 50K सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड 50K फॉलोअर्स चाहिए। एंड 50 एज मुझे 2026 में बनाने हैं। 20 cc ज्वाइनिंग पर मंथ करनी है एंड 20 cc का रिटेलिंग भी पर मंथ करना है। मैनेजर लेवल डन करना है। आईफोन लेना है, एक अपना पर्सनल स्टूडियो क्रिएट करना है। बस बस सारी मत बताइए, ठीक है, कोई भी दो बताएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ओके, अच्छा लगा, बहुत थैंक यू अच्छा। बहुत अच्छा, अगर ये सारी चीज़ क्वालिफाई होगी तो लखपति बन जाएंगे आप। सर। यस। फिर मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा, लखपति पूजा सिंह से बात करना चाहता हूँ मैं। श्योर सर। चलिए, मुनीश विद फॉरएवर से करते हैं बात। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सर। वेरी हैप्पी न्यू ईयर भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर मेरा फर्स्ट ड्रीम तो यही है कि सबसे पहले मुझे मैनेजर लेवल हिट करना है 2026 में। और दूसरा ड्रीम मेरा यही है कि मुझे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है। तो ग्रेट सही ग्रेट। तरीके से काम करना है। और जैसा कि आपने बताया कि इस साल में मुझे 200 सुपरवाइजर या 200 एएस क्वालिफाई करने हैं एक तरफ से। तो बहुत फर्स्ट ड्रीम यही है सर, और सारे ड्रीम भी मैंने सोचे हैं और काम को करेंगे। फॉरवर्ड को तो छोड़ना ही नहीं है, और बढ़िया। आपका साथ रहेगा तो सारे काम को करके रहेंगे सर। बस सिर्फ बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अनुराग सिंह ठाकुर। तो आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। गुड। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो फर्स्ट एम सर यहाँ पे हमारी है कि यहाँ पे मुझे इस अप्रैल तक मैनेजर क्वालिफाई करना है। इसके लिए मैं पूरी एफर्ट लगा दूंगा इसको, क्योंकि मैं अब मुझे 2 मंथ से मैं सिर्फ बैठ के सोच रहा था, लेकिन आज मैंने आपके जो यहाँ इतने ज्यादा मुझे गाइड किए हैं, तो इसके लिए मैं इसको क्वालिफाई करना है। हम्म। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है पापा को अपनी बुलेट देना, 7/2026 7 नवंबर को उनको बुलेट गिफ्ट करना।
और अपने भाई को आईफोन गिफ्ट करना है उसे दिवाली के आस समथिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा तो लगता है। सर ये, जी 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 सर, बोलिए। थैंक यू बहुत सर। अच्छा लगता है जब हमारे हमारे पास ना ऐसे गोल्स होते हैं, तो इस उन गोल्स के लिए फाइट करेंगे। देखिए, ये कुछ इमोशनल गोल्स होते हैं कि मुझे पापा को बुलेट गिफ्ट करनी है, मुझे अपनी वाइफ को आईफोन करना है, भाई को आईफोन जी गिफ्ट करना है। ये कुछ इमोशनल चीज़ें हैं। इन इमोशनल चीज़ों से ना आप हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे इस बिजनेस के कि यार मेरे को करना है। जी सर। ठीक है, तो चलिए, जी बहुत सर, अच्छा और यहाँ लगा। पे हमारे सर अपने गोल को मेरे पीछे सामने एकदम जस्ट लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल लगाना चाहिए। और जो आप बनना चाहते हैं उसको बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए मैं बन चुका हूँ भाई। यस सर, मैं लगा आप भी बोलिए देखा मैं पीछे। करोड़पति हूँ, मैं लखपति यस हूँ। सर, मैं ऑलवेज आई पॉजिटिव सर, अनस्टॉपेबल। हमेशा मेरे पास थिंकिंग मेरे मेरे के सामने ऑलवेज रहता है। जैसे मैं कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पे वाले मेरे के सामने बोलते हैं, उसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो मुझे हम्म। करना है अनुराग। बिल्कुल आप पीछे गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे फॉरएवर करना है। दिस मंथ 2026 मेरा सबसे पॉजिटिव ईयर जाने वाला है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम आप जैसी टीम से बहुत वैसे हम्म। लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो इस टाइप की हम चीज़ें करते हैं, इससे मज़ा आता है। प्लस जब आपके सामने लिखा होता है ना, जैसे आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे और फिर आपका मन नहीं करेगा, अरे यार छोड़ ना, कौन इससे बात करेगा। आपके सामने लिखा हो मुझे मम्मी को आईफोन गिफ्ट करना है, और आईफोन के पैसे तो यहीं से आएंगे, भाई कॉल करो फटाफट या मैसेज करो या फिर वीडियो बनाओ, है ना। ऐसे ही होता है। ये जब तक इमोशनल एम्स आपके नहीं होंगे ना, इमोशनल गोल्स, आपको काम करने का जब मन भी नहीं करेगा तब भी आप 100% करोगे इस काम को। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वी हैव अतुल शर्मा। यस। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हैप्पी गुड न्यू इवनिंग। ईयर थैंक ऑल यू। ऑफ यू। जी। मुझे जनवरी से लेके जून के बीच में मैनेजर लेवल करना है, जबकि अभी मैं एएस भी नहीं हूँ। स्टार्टिंग है मेरा, अभी 6 महीने ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, आज से लेकिन स्टार्टिंग है आपकी। जी, पहले महीने में जनवरी में मैं एएस बनूंगा, और मेरा एम ये भी है कि मैं 50,000 रुपये पर मंथ यहीं से अर्न करूँ, हम्म 101%। हम्म। और मैं अपनी वाइफ के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे भी जाना चाहूंगा 1 साल के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, यहीं सब चीज़ पॉसिबल है ये, से। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं फॉरएवर से, जी। बाय डूइंग द और जो सेम थिंग। जैसे जीएलटी में, मार्च में जीएलटी में मैं फोर्थ करने के बाद जीएलटी में भी मेंबर बनूंगा। यस यस ये यस। मेरा वो है। और जैसे आप मेरठ के पहले फॉरएवर के लीडर हैं, तो दूसरा मैं भी बनने वाला अरे हूँ बहुत मेरठ का। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मेरठ सिटी से। अच्छा, आप भी मेरठ से ही हैं? जी, मुल्तान नगर। अच्छा, मुल्तान नगर से हैं आप, ओके, चलिए बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन यही है, क्या कहते हैं, राज पाटिल जी हैं, और एक वो हैं जोशी, अंजलि जोशी। ओके। अंजलि जोशी। राज पाटिल जी आपके अपलाइन है, चलिए। अंजलि ज्योति, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बनिए। चलिए, नेक्स्ट वी हैव पुष्पेंद्र चौरसिया। चलिए, नेक्स्ट वी हैव ममता पहाड़िया। सर राधे राधे सर। राधे राधे सुनो जी। आवाज। हेलो। सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। आवाज हैप्पी आ रही न्यू है ईयर। सर? हाँ जी, हाँ जी, पुष्पेंद्र आप बोलिए पहले। आ रही है आवाज़। यहाँ नेटवर्क की तरफ प्रॉब्लम है थोड़ी, हम्म। तो कहीं ना कहीं। तो सर मेरे गोल तो मैंने बना रखे हैं वैसे। पहले तो थैंक यू सर कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट दिया और दे रहे हैं। 2026 का मेरा पूरा गोल है, नंबर वन, कि मुझे मैनेजर बनना है। हम्म। दूसरा है कि मुझे 1 लाख प्लस इनकम मिले नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30,000 से ऑलरेडी सुपरवाइजर इनकम कमा रहा था, लेकिन मैं छोड़ के मैं आपके पास आया, हम्म। क्योंकि मुझे आपसे बेस्ट कोई अपना नहीं लगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ से अपने फैमिली को गाड़ी भी गिफ्ट करनी है। कोई सी भी गाड़ी करूँ, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी करूंगा।
ये मुझे गोल है। और कहीं ना कहीं और मुझे अपना मान सम्मान लेना है। जो लोग बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं है, हम्म। उनको जवाब भी देना है। हम्म। ठीक है। और जो तीसरा है मेरे पास कि आपके साथ हर ट्रिप करना है, कोई ट्रिप छोड़नी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो और हाँ, और कार प्लान 1 2 3 भी तीनों करना है सर। आपका सपोर्ट रहा तो सपोर्ट रहेगा। और लाइफ में दिल में नहीं, नस नस में मेरी फॉरएवर बसी पड़ी है। हम्म। फॉरएवर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे हम्म। कितने चैलेंज आए, चाहे कुछ भी हो जाए सर। बहुत बढ़िया। जो लास्ट में आपने बोला ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो एम यही है, क्योंकि वो रहेगा तो क्योंकि फिर सारे हो नस जाएंगे। नस है भरी, बस तो। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी एक से दो लोगों को और ले पाएंगे हम, क्योंकि सबको तो ले नहीं पाएंगे, इतने सारे हैंड रेज हो रखे हैं। ममता पहाड़िया को से बात करते हैं। जी सर। हाँ जी। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर जी। जी सर, हमारे ये 2026 के न्यू गोल्स है। मैंने अपना विजन बोर्ड भी बनाया है सर। तो आई एम ब्लेस्ड सर। और हम टीएलएफटी ग्रुप का पार्ट है। हम्म। और स्किल इज वेरी, मतलब हमारी जो स्किल है बेटर से बेटर होती चली जा रही है। बोलिए एंड बोलिए, इस चीज को हम इंग्लिश में बोलिए, अच्छा बोल रहे थे। जी सर, एक्चुअली सर, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हो जाएगा सब कुछ सर। हम्म। और अभी तक हो जाता, मेरा सुपरवाइजर थोड़ा रह गई मैं, लेकिन अब मेरा एक अभी कल ही बिलिंग है। एक तो 2 सीसी की तो कल ही बिलिंग है सर। हम्म। मैं चाहूंगी ये 3 महीने मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे। जनवरी फरवरी मार्च में मैं कुछ, इस महीने में तो मैं निकलूंगी निकलूंगी सर। हम्म। और मैनेजर मुझे मई जून तक बनना ही बनना है। बढ़िया। और मेरे बॉस जी फॉरेन ट्रिप लेनी है सर, कार प्लान लेना है। और मुझे आपकी तरह, मिस्टर तरुण सर की तरह एक अपना साम्राज्य बनाना है। मैं यहाँ छोटा मोटा बिजनेस करने नहीं आई सर। मैं यहाँ लाइफ टाइम, मैं फॉर एवर, मेरे ब्लड में है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत बड़ी टीम लेके बैठूंगी सर एक दिन। आपको नहीं पता कि आपके अजुबान में भी सरस्वती बैठी हो, कुछ नहीं पता। बहुत मेरा लोग में अपना भी साम्राज्य आपकी होगा ये सर। बात सुन के बहुत लोगों में भी हंसी आ रही होगी, अरे क्या भाई, कुछ नहीं पता, ये जो बोल रही है ना, क्या पता साम्राज्य लेके खड़े हो जाएं। ये बिजनेस ऐसा ही है। यू जस्ट नीड अ वन डाउनलाइन, कोई ऐसा आ जाएगा और आपकी काया पलट कर देगा। सर 168 देशों में सर मेरा बिजनेस होगा, मेरा नाम होगा, मेरा नेम फेम होगा सर। बढ़िया। और मैं प्राउड अभी आज से ही हूँ। मतलब मैं यहाँ से तो सर मैनेजर वाली सारी मैंने प्लानिंग सारी कर रखी है। हम्म। क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या, मतलब सारा माइंड में है। और हम्म। मैं बन चुकी हूँ, सुपरवाइजर मैं बन चुकी, एएम बन चुकी, मैनेजर बन गई। यस। अब मुझे रियलिटी में लाना है सर। मतलब वही चीज़ है बाकी सर, कि ताजमहल पहले कहाँ बना था, तो पहले दिमाग में बना था, तो आप मैनेजर दिमाग में बन चुके हैं। जी जी चलिए, 120 सीसी बहुत सब बढ़िया। कुछ मालूम है सर। बहुत बढ़िया। जी चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव तीन। अरे यार, बार बार और इतने सारे मत मत बोलिए, फिर मैं किसी को छोड़ दूंगा, फिर उसको बुरा लगेगा। प्लीज ज़्यादा मत बोलिए, वो मत करिए ना। हैंडरेज अब मत करिए ज़्यादा ज़्यादा। सो नेक्स्ट वी हैव, जल्दी जल्दी करते हैं, दो दो बताना फिर, ठीक है ना। ज्योति वर्मा, यस। यस सर। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, विशिंग यू सेम जी। थैंक यू सर। सर मैं एक सिंगल मदर हूँ, जो अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने हैं और इंटरनेशनल ट्रिप उनके साथ ही एंजॉय करना है, यही मेरे ड्रीम्स हैं। और उनकी बिल्कुल हर विश पूरी करनी है, मुझे इतना अर्न करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन। यस। ठीक है, जो भी आपके अपलाइन है उनसे कनेक्टेड बिल्कुल रहिए, क्योंकि इस चीज़ में अपलाइन का सपोर्ट बहुत होता है। मतलब ये नहीं कि वो किसी पैसे से हेल्प कर रहा है, किसी से हेल्प करना, नहीं, उसका खड़ा रहना ही कभी कभी यस ना सर। बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, तो हमेशा आपने, मैं सबसे बोलूंगा, अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहिए। जो भी आपके अपलाइन है, आपको लगता है ना अरे फुद्दू अपलाइन है बिल्कुल, फिर भी उसके साथ कनेक्टेड रहिए। वो फिर भी आपकी हेल्प कर सकता है, याद रखना। आपका अपलाइन इतना पावरफुल है। भले ही आपका अपलाइन अभी नोवस कस्टमर पे ही हो, एएस पे ही हो, फिर भी आपका सर अपलाइन मेरे बहुत अपलाइन पावरफुल है। बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बिल्कुल। नवदीप मैम एंड रिचा मैम मैम। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव प्रमोद यादव, यस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। शुभम सर को भी है ना, आप पे आज का बहुत अच्छा लगा सेशन मुझे, है ना। तो अब मेरे ड्रीम्स, तो वो मेरे सारे ड्रीम्स उसमें क्लियर हो जाएंगे, है ना। मेरा सबसे है कि कंसिस्टेंट इनकम 50 to 70 थाउजेंड का रहना चाहिए। प्लस मेरे को 15 लाख का डेप्ट है ओके। ना। मैं
15 लाख का, कम से कम 15 से 20 लाख, क्योंकि दोनों बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए बहुत खर्चा किया मैंने, हम्म। है ना। मेरा बेटा भी ऐसा सीए पढ़ रहा है, छोटा बेटा भी आईआईटी पहुंच गया हम्म। है ना। मेरे वो डेप्थ क्लियर करना है, तो मेरे उस डेप्थ को क्लियर करने का मेरे ख्याल से मेरे सारे चीज पूरे हो जाने चाहिए। यस, ग्रेट। तो वही मेरा, और एक यूट्यूबर बनना है, क्योंकि मैं कंटेंट वहीं पर लैग कर गया, है ना। मैं लास्ट 10 ईयर से आई एम इन फॉरएवर, है ना। हम्म। अभी रिचर्ड स्पॉन्सर है ना, हम्म। और बेस्ट मेंटर है ना। हम्म। तो अब इसीलिए मैं इसमें आया कि यूट्यूबर के कंटेंट बना के अपना आपको उसको लेवल को लाना है, वापस से रिकट करना है। प्लस मेरे जो डेप्थ है, मेरे लिए मेरा डेप्थ, मैं सस्टेन फॉरएवर में इसीलिए आज तक किया हूँ विदाउट वर्क, हम्म। कि मेरा कोई क्लियर करके देगा तो फॉरएवर ही देगा। यस। टॉप पर्सन भी रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी रहा हूँ। हम्म। तीन सिस्टम का पता है कि पैसा कहाँ से आएगा, और हम्म। मुझे पता फॉरएवर से ही आएगा। हम्म। तो वही मेरा एक गोल है पूरा 26 का। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट वी हैव अजीत सिंह। बोलेंगे नीतू जी? नाम है अजीत सिंह का। हाँ जी सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 3 4 बहुत बड़े बड़े सपने हैं सर। हर महीने 1 लाख रुपया कमाना है, हम्म। और मैनेजर तो बनना है आने वाले 2 से 3 महीने में, हम्म। और अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करने हैं, और एक बहुत बड़ी टीम जो शुभम रोयला करते हैं ना, उतनी बड़ी टीम टक्कर शुभम रोयला को देनी है। उतनी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। टीम को उतनी बड़ी टीम को लीड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चैनल पे चैनल पे बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, और सिल्वर प्ले बटन घर में ले आना है। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से चैनल जा रहा है, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगी तो 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ये मैं मानती हूँ। हम्म। और अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर घूमने जाना है सर, ये एक बहुत बड़ा सपना है। बहुत बढ़िया। बच्चे दोनों और अपने पति के साथ पूरे वर्ल्ड टूर पे जाना, और ये सारा काम होगा फॉरएवर से। बिल्कुल। और सबसे पहला गोल है जिसके लिए आज से काम शुरू किया है, कि हर महीने 1 लाख रुपया तो किसी भी कीमत पे अब कमाना है। बहुत बढ़िया। यही है छोटे छोटे सपने सर। छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। और इन इन सब चीज़ों को देखिए, ये जो सपने अभी ये सपने बोले ना, ये यही सपने हैं सबके अधिकतर, है ना। किसी को 1 लाख कमाना है, किसी को अपने वाइफ के लिए कुछ करना है, हस्बैंड के लिए कुछ करना है। ये मैंने क्यों लिखवाया आपसे? ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि आप फोकस्ड रहो, क्योंकि ये मेरी भी स्ट्रेटेजी है खुद को फोकस रखाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मेरा काम, मैं कोई अलग से काम थोड़ी करता हूँ। मैं डेली आता हूँ, जैसे इस टेबल पे बैठता हूँ, सबसे पहले अपना पहला पन्ना खोल के देखूँ क्या करना था, अच्छा ये, और इसके लिए जैसे अब सेकंड सिल्वर प्ले बटन के लिए मुझे फाइट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। चलो भाई कंटेंट बनाते हैं। तो एक दिन में 10 10 15 15 वीडियो जो भी मेरे से होगा, मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट की इन सारी चीज़ों को करूँ। हाँ, मैं दूसरी चीज़ एक और बहुत अच्छी बोलता हूँ कि ये 10 पॉइंट लिखे हैं, कुछ नया नहा भी हुआ ना, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। यार फाइट तो किया ना। एटलीस्ट हम उन लोगों से तो कितने ऊपर हैं जो फाइट ही नहीं करते। एटलीस्ट वी आर फाइटिंग। हम फाइट करके हार रहे हैं, गुड। बट बिना फाइट करे हम हार रहे हैं, तब तो कुछ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो फाइट करते हैं ना कहीं सभी लोग मिलके, आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी अपने अपने चैलेंजेस लिखे हैं, जितने एम्स लिखे हैं, इन्हीं के लिए फाइट करना है आपको 2026 में पूरा पूरा। ठीक है। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, लोगों से बात करिए। ठीक है। और क्योंकि ये बिजनेस इतना पावरफुल है कि ये बिजनेस आपको, मतलब सारी चीज़ें जितने लोगों ने भी आपने अभी लिखा है ना एम्स में, सारी चीज़ें फुलफिल कर देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी टीम में काफ़ी सारे लोगों को ये मिली है। ठीक है। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है, आफ्टर दैट मैं सेशन को क्लोज अप वाइंड अप करना चाहूँगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। आपका अपलाइन ना, आपका अपलाइन आपको देख रहा है, आपका अपलाइन आपको देख रहा है। गिव हिम और हर अ ग्रैंड शो। हमेशा बोलता हूं, आपका अपलाइन आपको देख रहा है। आप क्या काम कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा शो दे रहे हो। जैसे अभी आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, मैंने एक बोला मेरा हिट शो था, रहा था इस बार एक। भाई आपका प्लान आपको देख रहा, एक शो ऐसा दो उसको कि उसकी नजरें आपसे हटी ना पाएगी ना, इस बंदे को नहीं छोड़, इस बंदे या बंदी को नहीं छोड़ सकता मैं, कि ये नेक्स्ट लेवल ही है मेरी टीम में। डू इट। मैंने हमेशा बोलता हूँ डू इट फॉर योर सेल्फ। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, डू इट फॉर योर अपलाइन। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन दिस बिजनेस, डू इट फॉर योर अपलाइन। योर अपलाइन इज वॉचिंग यू। आपका अपलाइन आपको देख रहा है रोज कि ये हल्का आदमी है कि भारी आदमी है।
उनको शो ऐसा दिखाओ कि ये सबसे भारी आदमी है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। भारी इन द सेंस मैं स्ट्रांग की बात अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।